हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम सीटेट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं, मतलब ये परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसने दी है परिभाषा? ऑप्शन है अपने जॉन एंड सिम्पसन ने, गेसेल ने, स्टैनली हॉल ने, गॉडफ्रे ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, स्टैनली हॉल ने। किसने दी? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह परिभाषा स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई। इसके साथ ही स्टैनली हॉल की किशोरावस्था से रिलेटेड ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये भी परिभाषा किसने दी? स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ऑप्शन है अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। क्या पूछा है? किशोरों की जटिल अवस्था, क्योंकि इसमें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हार्मोन चेंज होते हैं, तो इस कारण किशोरों का अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी। इसमें शरीर में और अपने मन के विचारों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, तो शरीर और मन संबंधी विषयों का अध्ययन होना चाहिए। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। किसने दी? कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन है। किसके द्वारा दिया गया? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई ए पील। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 जीन पियाजे के द्वारा दी गई है ये परिभाषा कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है अपना, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन अपने स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन व परिपक्वन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रत्यक्षण। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और योग्यताओं पर प्रस्फुटित करता है। यह कथन है किसका? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, मुनरा का। किसका होगा? कि विकास है तो वह व्यक्ति में नई विशेषताओं और योग्यताओं को उत्पन्न या प्रस्फुटित करता है। यह किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन अपना, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। क्या पूछा है? किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय पूछा है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा, शोधन। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है तो वो होगी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना,
किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। ऑप्शन है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्म चेतना। तो कौन सी मुख्य विशेषता होगी किशोरों में? ऑप्शन 4 आत्म चेतना। क्या? आत्म चेतना, जो इनके चरित्र का भी निर्माण करती है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत की प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन अपने अकृतीकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन, स्वतः आपूर्ति। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? क्या पूछा है? प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन सी विशेषता है वह? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 अभिवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुचियों से किशोरा के सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ेगा, आवश्यकताओं का भी पड़ेगा, असुरक्षा से भी पड़ेगा, लेकिन अभिवृत्ति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संपत्तियों को संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार? क्या पूछा है? पियाजे के अनुसार संपत्तियों के विकास, संपूर्ण विकास की अवस्था पूछी है। ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित निगदात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार इंद्रियानुगणित की अनुमानित उम्र जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी होगी? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस उम्र में विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होता है। जो इंद्रिय जनित अवस्था होती है वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है और इसमें विचार किससे होंगे? क्रियाओं द्वारा घटित होंगे। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। कब से लेकर कब तक है? पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई जा रही है यहाँ पर। इंद्रिय जनित तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होगी। यहाँ पर विचार है वो मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होंगे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें अहं केंद्रवाद हावी होता है। क्या होता है? अहं केंद्रवाद हावी होता है। इस अवस्था में एक ही ढंग या रूप से बच्चा सोच सकता है, उसके विपरीत नहीं। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी। कब से लेकर कब तक होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। कब होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इस अवस्था में स्थूल वस्तुओं के उपयोग से तात्विक चिंतन होता है। तीसरी अवस्था में क्या होगा? जो उसके सामने चीजें पड़ी होंगी उनको देखकर क्या होगा? तात्विक चिंतन होगा। चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। यह अवस्था संपत्तियों के विकास की संपूर्ण अवस्था है। इसमें बंदा बिना किसी चीज को देखे उसके बारे में कल्पना करना सीख जाता है। ये पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। पहली इंद्रिय जनित, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ में ही चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सीटेट के बाकी के जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी एक बार जरूर सुनें। आपके क्वेश्चनों की रिवीजन हो जाएगी। धन्यवाद।